Very good evening to everyone and welcome to back to my YouTube channel Creative Teaching with Civil Engineering। और बच्चों आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो जैसा कि आपको पता है कि 20 यानी कि परसों के दिन आपका बीटेक का सेकंड सेमेस्टर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का बैक पेपर है। तो मैंने काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड की हैं और उसके अलावा आज जो हम बात करने वाले हैं वो 2017 और उनके बाद वाले बच्चों के एक्सपेक्टेड पेपर की बात है। तो ध्यान से सुन के समझने की कोशिश करना। मैं फिर से आपको क्लियर कर दूं, जिन बच्चों ने पूरा सिलेबस पढ़ लिया है उन्हीं बच्चों को एक्सपेक्टेड पेपर फ़ायदा दे पाता है। ठीक है, अगर आज तक जैसे मान लो किसी बच्चे ने 30-40% सिलेबस किया है तो वो जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ उनको ज़्यादा कन्वीनियंसी के साथ ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़े और बाकी भी अगर वो कर सकता है तो वो ज़रूर करे, क्योंकि एक्सपेक्टेड पेपर इज़ ऑल अबाउट आइडिया है ना, विच इज़ बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस दैट आई हैव। तो ओनली वो केवल एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बताया जाएगा, बट डेफिनेटली चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे उसके एग्ज़ाम में आने के। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले बात करता हूँ मैं आपके उस सेक्शन की जहाँ छोटे क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो छोटे क्वेश्चन के लिए हाईली रिस्पॉन्सिबल है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। माइनर ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। किसी छोटी सी 3x3 मैट्रिक्स की रैंक निकालना और रैंक को एक्लन फॉर्म में चेंज करना, ये सब छोटी छोटी जो चीज़ें हैं। इसके अलावा कोई 2x2 की आइगन वैल्यू निकालना, 2x2 मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू निकालना। और मैट्रिक्स में से तो इतना ही है बच्चों। और डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसे कोई नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है उसकी ऑर्डर और रैंक निकालना, ये 2-2 नंबर में आने के लिए हाईली रिस्पॉन्सिबल क्वेश्चन है। 2-2 नंबर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं जनरली। और इसके अलावा 2-2 नंबर के क्वेश्चन में और जैसे आपके जो और भी कोई छोटी मोटी चीज़ अगर है तो 2 नंबर, क्योंकि इतना एक्सपेक्टेड इतना जनरली उसको पढ़ के इतना ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं हो पाता है जनरली बेसिक लेवल पे। तो अपन बात करते हैं डायरेक्ट बड़े क्वेश्चंस की। ठीक है, तो बड़े क्वेश्चन में मतलब सबसे छोटे क्वेश्चन की बात हो गई। अब मीडियम क्वेश्चन की बात करूँ तो मीडियम क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स अगेन। ठीक है, 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना 2 मार्क्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे वो छोटे क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर। और मैट्रिक्स के लिए कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी फाइंड आउट करना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा किसी मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का तो एक क्वेश्चन जैसा कि मैं श्योर लिख चुका हूँ ऑन पेपर की, एक क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन आके रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और केले हैमिल्टन, मतलब अकेली मैट्रिक्स उन बच्चों के लिए जो 2017 से और 17 के बाद वाले हैं, 17 वाले और 17 के बाद वाले हैं, उन बैच के बच्चों के लिए मैट्रिक्स की 3 चैप्टर उन्होंने दे रखे हैं सिलेबस में आगे। वो कम से कम भी 25 मार्क्स तक जाएगी अकेली मैट्रिक्स, 20 से लेके 25 नंबर तक में। 2 क्वेश्चन यहाँ से बड़े बड़े आ सकते हैं, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर और केले हैमिल्टन और कंसिस्टेंसी फाइंड आउट करना। 2 क्वेश्चन मॉडरेट रेंज के आ सकते हैं, एक्लन फॉर्म और रैंक निकालना। और 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, ऑर्डर बताना और उसके सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स करना और डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना 2x2 या 3x3 का। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 4 है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है CFPI वाले क्वेश्चन, जिस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। CFPI वाले वो जो 4 केस मैंने बताए थे, 3 CF निकालने के और 4 PI निकालने के, वो केस अगर बच्चा करके जाता है तो पक्के 2 क्वेश्चन CFPI के पक्के हैं, श्योर। ठीक है, बड़े क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जो 8-8 मार्क्स के आते हैं। देखो, पेपर वैसे मैथ्स का पेपर टफ इसलिए रहता है क्योंकि बच्चे पढ़ के जाते हैं, अदरवाइज पेपर तो सेलेक्टेड होता है। उस सेलेक्टेड पेपर की कहानी ये है कि मैट्रिक्स में जो मैंने बताया वो, डिफरेंशियल इक्वेशन में CFPI वाले पैटर्न के क्वेश्चन अच्छी तरह से सीख जाओ आपके। ये डिफरेंशियल भी आपके पेपर के अंदर हायर ऑर्डर और नॉर्मल वाली मिला के कम से कम 15 to 18 मार्क्स की रहेगी। ठीक है, तो आप नॉर्मली जैसे x की पावर m वाले फंक्शन का कैसे करते हैं और e की पावर वाले फंक्शन का कैसे करते हैं, साइन कोस का कैसे करते हैं, वो सारा वीडियो भी बना रखा है, वीडियो देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और वीडियो देख के आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। इसके बाद में हम लोग जब आगे चलते हैं, मैं वो टॉपिक बता रहा हूँ जो ईजी हैं, बहुत आसानी से हो भी जाएंगे और नंबर भी ज़्यादा लेके आएंगे। फिर उसके बाद में पावर सीरीज़ वाला क्वेश्चन। पावर सीरीज़ में केवल आप एक क्वेश्चन करके चले जाइए, आपका काम आराम से हो जाएगा। और वो है सॉल्यूशन ऑफ लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ से पक्का क्वेश्चन है और आता ही आता क्वेश्चन है, फिक्स का क्वेश्चन है। बेसल फंक्शन जो है वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट वहाँ से जनरल क्वेश्चन कभी आता है कभी नहीं आता है, तो इसलिए उसको छोड़ेंगे अपन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में बच्चों एक क्वेश्चन अभी लिख के दे दूँ आपको, ऑन गारंटी पेपर अपने आएगा, आयलर थ्योरम वाला। आपने देखा होगा ना, डेल x ऑफ साइन u प्लस डेल x ऑफ कोस u इक्वल्स टू माइनस ऑफ हाफ tan u,
जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो एक क्वेश्चन कन्फर्म है, उसको बोलते हैं आयलर बेस पे न्यूमेरिकल पार्शियल डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन। पक्का क्वेश्चन है बच्चों, वो 100% आएगा। ठीक है। और इसके अलावा सेकंड ऑर्डर की जो पीडीई है, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है बच्चों। ठीक है। तो इस तरीके से कुछ एक टॉपिक हैं जिन टॉपिकों को अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपका ईजिली और अच्छी तरह से काम हो जाएगा। और एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन 100% कन्फर्म क्वेश्चन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और 4 पिट मेथड। तो सर अगर सारी बातों को समअप करके कुछ कहना हो तो ये कहा जाएगा कि मैट्रिक्स जो है वो 20 से 25 नंबर में वेरी करेगी, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो 10 से 15 या 10 से 18 नंबर में वेरी करेगी, और इसके अलावा जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल 8 to 10 मार्क्स में वेरी करेगा, और पीडी जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो 10 से 12 मार्क्स में। ऐसे करके लमसम आपके 60 से 70 नंबर हो जाते हैं, 110 का पेपर हो चाहे 96 का पेपर हो। ठीक है। दोनों में ही बहुत ईजीली आप लोग आराम से 50+ स्कोर कर सकते हैं, बहुत आसानी से सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ के। जो बच्चा अगर आज से भी जागा मान लो ना, और कल अगर उसने चॉइस में से 10 घंटे लगा दिए, ठीक है, और कल पेपर होने से पहले 2 घंटे लगा दिए, उसने 3-4 घंटे लगा दिए, तो भैया गारंटी है वो पेपर तब भी पास कर लेगा, क्योंकि सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ के जाएगा तब भी पास हो जाएगा। अब आपके ऊपर है मेहनत करना और पास होना। ठीक है। थैंक यू।